नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल सी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन और आंसर को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो संभावित एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है ए केवल सर्कुलर ट्रैक्स, बी केवल सेक्टर, सी सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों, और डी बता रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हम ट्रिक करेंगे, सी वाले को सही कहेंगे, क्योंकि देखिए फ्लॉपी डिस्क पर छोटा छोटा गोला गोला निशान होता है और उस गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर ट्रैक्स, और हर ट्रैक्स को सेक्टर में बांटा गया है। तो इस वजह से हम लोगों का सी सही होगा, सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों। राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। देखिए, मुझे बताने की आई थिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही देख करके समझ गए होंगे। फिर भी इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला ए दिया है जो पेन विथ कैमरा, बी ड्रोन कैमरा। अब यहाँ पे सी कह रहा है कि ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम इसमें से सी को सही मानेंगे, क्योंकि इस समय लेटेस्ट में ये दोनों चल रहा है, लेटेस्ट आईटी गैजेट्स है। जैसे आजकल पेन में ही कैमरा आ रहा है और ड्रोन कैमरा आप लोग देख रहे होंगे, शादी समारोह में यूज हो रहा है इस समय, है ना। तो इस वजह से ये सी हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का थर्ड, हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ ऊपर कोटेड होता है क्या? ए मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, तीसरा सी कार्बन लेयर और डी उपरोक्त सभी। तो हम इसमें ए वाले को सही मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। देखिए, ये कंफ्यूज कर सकता है कि ये प्राइमरी डिवाइस है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है कि टेरिटरी है कि स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं। तो मैं इसको सही करूंगा डी पर। हम लोगों का डी वाला ऑप्शन सही होगा। हमने तीनों के बारे में पहले भी बताया था, और बायोस जो है हम लोगों की स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कंपनी के द्वारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। OCR, OMR, MICR उपरोक्त सभी। तो हम टिक करेंगे पहला वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस है ना। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कॉमन यूज किया जाता है। तो देखिए, ट्रैक्स बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। माउस का यूज ज्यादा किया जाता है, तो इस वजह से डी वाला ऑप्शन सही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, कंप्यूटर द्वारा डैश परिणाम उत्पन्न होता है। देखिए, परिणाम जो होता है वो कहाँ मिलता है आपको, डेटा में, मेमोरी में, आउटपुट में कि इनपुट में। इनपुट से तो हम लोग डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये तो नहीं होगा, है ना। डेटा ये भी नहीं होगा, है ना। यहां पर मेमोरी भी गलत होगा, आउटपुट सही होगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर द्वारा आउटपुट परिणाम उत्पन्न होता है। आउटपुट ही मिलता है हम लोगों को, रिजल्ट के रूप में आउटपुट ही मिलता है। जो हम लोग जो कुछ भी इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोगों को आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। क्लियर। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर देखिए, ए दिया है रोम, बी रैम, सी EPROM और डी कोई नहीं। तो मैं इसमें सही करूंगा बी वाले को, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि आप इसी पर काम करते हैं
एक साथ आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। बाकी रोम है, ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें सिर्फ रीड होगा और राइट नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिया है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी कर सकता है, लेकिन ये एक साथ दोनों कार्य को परफॉर्म नहीं कर सकता। या तो आप प्रोग्राम पहले लिखिए फिर इरेज करिए, क्लियर। और रैम में जो होता है आप लिख के मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं, एक साथ दोनों कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनमें से कौन पहला सुपर कंप्यूटर है। देखिए मैं पढ़ाते वक्त पहले भी नोट कराया था सुपर कंप्यूटर कौन सा पहला है, मैंने बताया था। तो इसमें बी सही होगा, क्रे फर्स्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछ रहा है कि पहला सुपर कंप्यूटर, ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का देंगे तो परम 8000 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पहला सुपर कंप्यूटर, तो इस वजह से क्रे फर्स्ट होगा। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को शामिल करता है। देखिए कंप्यूटर का हृदय किसको कहा जाता है, आप इस ऑप्शन में देख करके हमको लगता है कि पहचान जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग देखते हैं, है ना, तो ये तो कंप्यूटर का हृदय होगा नहीं। कीबोर्ड यह इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, है ना। स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में रखते हैं। यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सारे कार्य को करता है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11वां, आजकल ज्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है ना। अब यहाँ पे कह रहा है ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड, डी सिस्टम यूनिट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये कह रहा है कि इनपुट डिवाइस, तो देखिए मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, सीपीयू इनपुट डिवाइस नहीं है, ये तो प्रोसेसर है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, तो इस वजह से ये वाला हम लोगों का सही होगा। सिस्टम यूनिट ये भी नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है किस तरीके से, हार्ड कॉपी के रूप में कि सॉफ्ट कॉपी के, कॉम या कोई नहीं। तो देखिए जब कंप्यूटर कोई भी आउटपुट रिजल्ट जो भी कुछ भी प्रिंट करता है तो हम लोग उसको अपने हाथ में लेते हैं, टच करते हैं, क्योंकि प्रिंट होता है तो हार्ड कॉपी में ही मिलता है हमको, तो इस वजह से हम लोगों का ए वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि कई जगहों पे कई तरह के आंसर मिल जाते हैं, जैसे कहीं कहीं मिल जाता है प्राइमरी, कोई कहता है सेकेंडरी, कोई कहता है टेरिटरी, कोई कहता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, तो हम लोग टिक करेंगे बी वाले को, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, कंप्यूटर में डॉट डॉट हाई स्पीड मेमोरी के रूप में प्रयोग होती है, कह रहा है रैम, बायोस, हार्ड डिस्क और कैशे, है ना। देखिए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये भी तेज चलता है लेकिन कैशे की तुलना में स्लो है, तो ये तो हम लोगों के लिए नहीं है, ये सही नहीं है। बायोस कोई मेमोरी है ही नहीं, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है तो ये तो ऐसे ही स्लो रहता है इन सभी की अपेक्षा। कैशे ये हम लोगों का डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, यह प्रोसेसर के साथ मिलकर के काम करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, आउटपुट डिवाइस संभव करती है क्या, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। ऐसे देख करके ही समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है। देखिए इनपुट डिवाइस से डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, है ना, इंसर्ट करते हैं, तो पहला तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना। डेटा को स्टोर करना
देखिए आउटपुट डिवाइस और डेटा को स्टोर करने से कोई संबंध नहीं है ना। ये डेटा को स्टोर करने का ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला सही होगा ए, डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, है ना, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, तो हम लोग उसको आउटपुट के रूप में ही प्राप्त करते हैं, चाहे स्क्रीन पर देखते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को ए वाला ऑप्शन रखना है। 16वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है ना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, है ना। केवल डेटा, यहाँ पर दिया है डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, यहाँ पर दिया है सी अल्फा न्यूमेरिक डेटा और डी प्रोग्राम, है ना। तो देखिए पहले चीज तो मैं बता दूं, डेटा, है ना, डेटा एक रॉ मटेरियल की तरह होता है ना। डेटा कुछ भी हो सकता है ना, फोटो वीडियो वॉलपेपर जो कुछ भी हो सकता है, प्रोग्राम रॉम कुछ भी, है ना। तो ये क्या होता है, एक रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल की तरह होता है, जिसे हम लोग प्रोसेस करते हैं सीपीयू के द्वारा, है ना, प्रोसेस करवाते हैं। तो जो रिजल्ट यहाँ से डेटा यहाँ पर जाता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है ना, तो वो हम लोगों के समझने योग्य हो जाता है। क्योंकि ये तो हम लोगों के समझने योग्य नहीं रहता है, तो हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो ये प्रोसेसिंग करके हम लोगों के मन मुताबिक रिजल्ट देता है। तो इस वजह से ये डेटा हम लोगों का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो डेटा पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जो डेटा हम लोगों को प्रोसेस होकर के मिलता है वो हो जाता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद हम लोगों के समझने योग्य हो जाता है। तो इसमें हम लोगों का बी वाला ऑप्शन सही होगा कि डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है ना। अभी देखिए जस्ट मैंने बताया कि डेटा जब प्रोसेस हो जाता है या डेटा प्रोसेस से पहले, है ना, मैंने बताया था कि डेटा जब प्रोसेसिंग नहीं हुआ रहता है तो ये क्या रहता है, रॉ मटेरियल, है ना, कच्चा मटेरियल रहता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। जैसे ही ये जाता है सीपीयू को, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन, ये मैं छोटा में शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद जो कुछ भी आपको रिजल्ट मिलता है, डेटा मिलता है प्रोसेस होकर के, वो किस में मिलता है, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों का, डी वाला। क्लियर। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है कह रहा है, कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है। आपको पहले मैंने बताया था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मैंने बताया था। तो इसमें देखिए प्लाटर है, प्लाटर क्या करता है भाई, प्रिंट करता है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर को प्रिंट करता है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है, पहला ही सही हो गया। बाकी स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, इनपुट करते हैं ना। यहाँ पे जॉयस्टिक है, इससे कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जो गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, पहले यूज किया जाता था, अब इसका यूज बहुत कम है ना। तो पहला ऑप्शन रखेंगे हम लोग ए, है ना, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ना। गणना कार्य के लिए देखिए कह रहा है ए में सीयू, बी माउस, सी एएलयू, डी सीपीयू, है ना। देखिए सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है जो सब पर नजर रखता है ना। तो ये गलत होगा क्योंकि ये सब पर नजर रखने का कार्य करता है। माउस इनपुट डिवाइस है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इससे तो गणना का कार्य किया नहीं जाएगा। यहां पर है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका कार्य होता है गणना करना या लॉजिकल जो भी सवाल होता है उसको भी ये हल करके आपको देता है ना। तो ये वाला सही होगा। सीपीयू, तो सीपीयू के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे, है ना। सीपीयू का कार्य आप देखे होंगे, और सीपीयू गलत, सीपीयू भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा गणना का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट क्या है ना। देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट मैंने बताया था बिट, और सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर दिखाना है
तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कौन है? KB, GB, TB, MB। तो देखिए अगर इस तरह से सीरियल से रखा जाए तो सबसे छोटा जो होता है यहाँ पर दिख रहा है वो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, फिर उसके बाद MB होता है 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा GB, और सबसे चौथे नंबर पे ये सबसे बड़ा होता है TB। तो हम लोगों का B वाला ऑप्शन सही होगा, TB, टेराबाइट। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यूनिट है मापने का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DVD डॉट पर आधारित है। USB पेन तकनीक, चुंबकीय डिस्क तकनीक, केवल वीडियो संग्रहण करने वाला माध्यम, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक, है ना। तो इसमें हम लोग D वाला ऑप्शन सही रखेंगे, है ना, ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी। अब यहां पर बाकी सब गलत होंगे, D वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, इनमें से DVD से ज्यादा स्टोर करता है? A CD रोम, B फ्लॉपी, C ब्लू रे डिस्क और D रेड रे डिस्क, है ना। तो देखिए CD रोम की कैपेसिटी होती है 700 MB, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB, यही समथिंग होता है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है 1 या 2 MB, 1 से 2 MB के बराबर होती है इसकी कैपेसिटी, है ना। अब यहां पर ब्लू रे की बात करें तो ब्लू रे में अगर एक साइड की बात करें तो मैक्सिमम ये 25 GB और दोनों साइड को मिला करके 50 GB तक ये स्टोर कर सकता है। और रेड रे डिस्क ये कोई कुछ है ही नहीं। तो देखिए DVD की जो क्षमता है ये करीब 5 GB ये स्टोर करता है। DVD का जो प्लेट आता है, कैसेट आता है, उसकी कैपेसिटी 5 GB होती है। और यहां पर पूछ रहा है कि DVD से ज्यादा कौन स्टोर कर सकता है? तो 700 MB है, ये भी छोटा है, फ्लॉपी ये भी छोटा है। यहां पर 25 GB ये ब्लू रे आपका स्टोर कर सकता है एक साइड, तो दोनों साइड मिला करके 50 GB। तो ये हम लोगों का सही होगा, C वाला ऑप्शन, ब्लू रे, ये DVD से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? तो देखिए ये बार बार हम लोगों के सामने आता है। देखिए रैम तो स्पीड देता है, लेकिन यहां पर सबसे पहले दिया है A वाला कैशे मेमोरी, है ना। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये प्रोसेसर के साथ मिलकर के कार्य करता है। ये डेटा को बहुत तेजी से यहाँ वहाँ जो CPU से लेकर के आपके मेमोरी तक लेके जाने आने का कार्य करता है ना। बाकी B यहाँ पर दिया है, ये भी गलत होगा, और C ब्लू रे ये भी गलत होगा, और रैम ये भी गलत होगा। देखिए जहाँ पर रैम और कैशे दोनों आ जाए तो यहाँ पर हम जब भी चुनेंगे तो कौन सा चुनेंगे? कैशे मेमोरी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है और CPU की स्पीड बढ़ाने के लिए ही कैशे मेमोरी का यूज किया जाता है। ये CPU के साथ यूज होता है। इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, कई लेवल तक लगता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अगर आप प्रोसेसर खरीदने जाएंगे मार्केट में तो आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है कि इसमें कैसे मेमोरी किस लेवल तक लगाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों का 24वां, पहले ही दे दिया डैश की परिसीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग किसी ऐसे डिवाइस की बात कर रहा है ये कि हम उसमें डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसे ना तो मिटा सकते हैं ना तो उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो वो ऐसा कौन सा डिवाइस है या कौन सा डिस्क है? देखिए टेप जो है इसमें भी हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं और फिर से इसमें रीड कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना। तो टेप ड्राइव नहीं होगा। फ्लॉपी डिस्क ये भी हम लोगों का इरेजेबल है और प्रोग्रामेबल है, मतलब कि इरेज भी कर सकते हैं और फिर से इसमें रख भी सकते हैं। CD रोम ये हम लोगों का सही होगा क्योंकि यह रीड ओनली होता है, मतलब आप इसमें एक बार राइट कर दिए, एक बार इसमें प्रोग्राम डाल दिए तो दोबारा इसको आप ना तो एडिट कर सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। हार्ड डिस्क में आप हमेशा प्रोग्राम को क्या करते हैं? रखते हैं, उड़ाते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हम ऐसे CD की बात कर रहे हैं जिसमें
प्रोग्राम रख सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, ना चेंजिंग कर सकते हैं। तो वो वाला ऑप्शन हम लोगों का सी सही होगा, CD रोम। इसमें हम लोग प्रोग्राम रख सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। बाकी सब में हम लोग चेंज कर सकते हैं और प्रोग्राम रख भी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है। देखिए मैंने पहले बताया था, अगर पहला सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया जाता है तो वहां पर कौन सा होगा? क्रे फर्स्ट। लेकिन यहां पर कंट्री का नाम ले लिया है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा सही होगा? परम 8000, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हम लोगों का 26 नंबर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो हम लोग बी वाले ऑप्शन को चुनेंगे, कंप्यूटेयर। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में है ना डॉट डॉट का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। कौन सी भाषा उपयोग की जाती थी? यहां पर दिया है ए असेंबली भाषा, बी मशीनी भाषा, सी सोर्स कोड, डी ऑब्जेक्ट कोड। तो हम लोग बी वाले को चुनेंगे, मशीनी भाषा 01। इसे हम लोग बाइनरी भाषा भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है ना? देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर दो आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला तो ये हम लोगों का है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ नाम आए कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, तो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है। तो ये हम लोगों का ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट का ENIAC। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। और बी जो है आपका मार्क फर्स्ट है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता था और ये यांत्रिक से भी चलता था, मतलब आप हाथ से भी चला सकते थे। तो ये दोनों तरीके से चलता था, इस वजह से इसको हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग ए को रखेंगे। परम आपका ये सुपर कंप्यूटर है, तो ये यहां पर पूछ रहा है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, ENIAC। मैंने इसके बारे में कई बार बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? ए जर्मेनियम के एक टुकड़े को, बी सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को, और सी एल्यूमिनियम के एक टुकड़े को, डी उपरोक्त सभी। तो हम लोग बी वाले को सेलेक्ट करेंगे, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। क्लियर? नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है ना? देखिए यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे कह रहा है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। बुक में खोजेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? पिको सेकेंड। तो बात यहां पर पूछ रहा है चतुर्थ पीढ़ी का। इस समय 5वीं पीढ़ी चल रहा है कंप्यूटर का, है ना? तो चतुर्थ पीढ़ी में नैनो सेकेंड में मापा जाता था। सी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना? ये नैनो सेकेंड में चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर का स्पीड मापा जाता था। अब तो इस समय का जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहा है, आप उसको पिको सेकेंड में माप सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है ना? डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सब बड़े कार्यों के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी गलत है। मिनी कंप्यूटर लगभग ये भी थोड़ा बड़ा ही कार्य करता है। जो आपके घर में कंप्यूटर मिल जाता है देखने को, उससे तो ये बड़ा ही होता है मिनी कंप्यूटर। ये सर्वर के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी हम लोगों के लिए नहीं है। सुपर कंप्यूटर का काम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर सही होगा, डी वाला, है ना? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? तो माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, है ना? ए बार्क, बी IIT कानपुर, सी IIT दिल्ली, डी CDAC, है ना? तो ये जो है हम लोगों का ए, ये गलत होगा क्योंकि ये
परमाणु रिसर्च सेंटर है। और ये आईआईटी ये भी नहीं किया था और ये भी नहीं किया था। ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा डी, है ना, डी वाला ऑप्शन सही होगा। सी डैक ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास या विकसित किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है कहाँ? गणना के लिए, मापन के लिए, ऑपरेटिंग के लिए, यांत्रिक के लिए। तो यहां पर ए वाला ऑप्शन रखेंगे, गणना के लिए। क्लियर। 34वां है, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर का वह कंपोनेंट जो विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहते हैं, जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। तो ए सॉफ्टवेयर, ये गलत है, ये नहीं होगा। बी हार्डवेयर, ये सही है, क्योंकि हार्डवेयर ही तो हैं ऐसे कंपोनेंट्स जो विद्युत से चलते हैं। बाकी सी मेमोरी, ये भी गलत होगा। यहाँ पे हार्डवेयर की बात हो रही है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये गलत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, सर्वाधिक प्रयोग में लाई 35वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है ना। सबसे ज्यादा यूज करने वाला इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है? मदरबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। सीपीयू, ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसका सर्वाधिक यूज किया जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, माउस कौन सी डिवाइस है ना। ये बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है ए आउटपुट, बी स्टोरेज, सी इनपुट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। यह इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सब क्या है? ये गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37वां, पहले ही दिया डैश का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है। कंप्यूटर में जो गेम खेला जाता है उसमें कौन सा इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है? क्या माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड? नहीं, जॉयस्टिक स्पेशली गेम के लिए बनाया गया है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआर को कहते हैं, इसमें हम लोगों को ए वाला ऑप्शन रखना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 39वां क्वेश्चन है, एमआईसीआर का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये वाला ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ए वाला, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? ए बिंदुओं, बी रेखाओं, सी अक्षरों, ये सभी डी वाला दिया है। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर ज्यादातर हम लोगों को मेडिकल की दुकान में मिल जाता है देखने को, क्योंकि मेडिकल पे देखिए ज्यादातर जो बिल जनरेट होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है, जिसमें डॉटेड लिखा होता है बिंदु बिंदु से, है ना। तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा, है ना, बिंदुओं से लिखा जाता है, डॉट करके रहता है और उसी से अक्षर बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, प्लॉटर क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ए एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बेहतर क्वालिटी के ग्राफिक्स तैयार करने में होता है। नहीं, क्योंकि प्लॉटर प्रिंट करता है क्या? बड़े बड़े पोस्टर बैनर। तो ये इनपुट डिवाइस तो ऐसे ही नहीं होगा, ये गलत है। बी दिया है, एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। हाँ, ये सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग प्रिंट करते हैं। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सी है, एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है। ये गलत है और ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ALU क्या है? नहीं सॉरी, 42वां क्वेश्चन दिया है, ALU का कार्य है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना, जिसका कार्य क्या है? गणितीय क्रियाएं व
तुलनाएं करना, ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहला ए वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत, है ना। इसके बारे में मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। तो ये गणितीय गणनाएं करता है और तुलना भी करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है ना। भाई ये कह रहा है कि सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखने की बात कर रहा है। तो देखिए मदरबोर्ड क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ता है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, ये हम लोगों का क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उस पर जो भी कार्य होता है सब पर यही नजर रखता है। तो ऑप्शन हम लोगों का कौन सा सही होगा, बी। और सी वाला ये तो है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये क्या करता है, गणितीय क्रियाएं और तुलना करता है ना। बाकी ये वाला ऑप्शन गलत होगा, तो हम लोगों का कौन सा सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, निम्न में से कौन सीपीयू को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है ना। तो मदरबोर्ड दिया है पहला ए वाला, तो ये गलत होगा क्योंकि मदरबोर्ड क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स को जोड़ करके रखता है, ये ऑप्शन गलत होगा। रजिस्टर, हाँ ये वाला सही होगा, ये क्या करता है, सीपीयू को तीव्र मार्ग प्रदान करता है, तेजी से कार्य करने के लिए ये रास्ता देता है ना। सर्किट, ये भी गलत है। माइक्रो प्रोसेसर, ये भी गलत है। क्लियर। 45वां है, पहले ही डॉट दे दिया है, में सभी डेटा व प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, है ना। किसमें, रजिस्टर में, मेमोरी में, इनपुट में या आउटपुट में। तो यहाँ पर मेमोरी में डेटा स्टोर किए जाते हैं। डेटा व प्रोग्राम की बात हो रही है, डेटा की नहीं, डेटा व प्रोग्राम की बात हो रही है ना। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी इनपुट डिवाइस से तो हम लोग डेटा कंप्यूटर को आदेश देने का काम करते हैं, आउटपुट से हम लोग रिजल्ट पाते हैं, तो ये सब तो नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन सही होगा बी वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर वाला, कंप्यूटर बंद होने पर, है ना, डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, हार्ड डिस्क, इनपुट, आउटपुट, मुख्य मेमोरी। देखिए यहां पर इनपुट और आउटपुट, इस पर तो डेटा रखा नहीं जाता है, इससे तो हम लोग इनपुट डेटा को इनपुट करते हैं और रिजल्ट पाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें डेटा एक बार सेव कर देते तो जब तक आप डिलीट न कर देंगे तब तक पड़ा रहता है, तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर डेटा सेव कर दिए हैं तो लाइट चली भी जाए फिर दोबारा आएगी तो आपको स्टोर मिलेगा। यहाँ पर दिया है मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, है ना, जो रैम होता है। रैम पर जो भी कार्य होता है ना, मेन मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर रहता है, आप जो कार्य करते हैं जैसे लाइट चली गई सब खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन सही होगा डी वाला, मुख्य मेमोरी, है ना। 47 नंबर का है क्वेश्चन, रोम में डाटा कह रहा है सिर्फ पढ़ा जाता है, दूसरा कह रहा है यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल होता है, सी सिर्फ लिखा जाता है, ये कह रहा है यहाँ पर डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए डेटा को पढ़ा भी जाता है और यह नॉन वॉलेटाइल है ना, मतलब आप इसमें डेटा भर देंगे लेकिन दोबारा इसे इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर वाला, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है, कह रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव से कि डिस्क ड्राइव से कि मॉडेम से कि यूएसबी पोर्ट से। तो कंप्यूटर सबसे पहले सीधे संपर्क करेगा किससे, हार्ड डिस्क ड्राइव से। जैसे कंप्यूटर ऑन करेंगे तो पहले प्रोग्राम ढूंढता है कहाँ लोड है, तो हार्ड डिस्क से संपर्क करेगा, डिस्क ड्राइव से नहीं करेगा, मॉडेम से नहीं करेगा, उसको नेट थोड़ी चलाना है अभी, जब आप इसको एक्सेस करेंगे तब तो नेट चलाएगा ना, यूएसबी पोर्ट से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव से, है ना। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 49 नंबर का है क्वेश्चन, प्रोग्रामों के समूह को, है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर डैश दे दिया है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर और प्रोग्रामर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही होगा, सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? यहाँ पर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करने की बात हो रही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दिया है ए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन हम लोग अपने अनुसार यूज करते हैं, तो ये हार्डवेयर को नियंत्रित नहीं करता है। सिस्टम, ये वाला हम लोगों का सही होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। उसके बाद सी है प्रोग्राम, ये भी गलत होगा, और डी मेमोरी है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना। 50 क्वेश्चन हमने आज बताया आपको। आई थिंक कि आपको जो कुछ भी मैंने बताया इस 50 क्वेश्चन में सब समझ में आ गया होगा। बाकी 50 क्वेश्चन करीब और मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।